मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जदयू के द्वारा पूरे प्रखंड में सतर्कता एवं जागरूकता रैली में निकले मोहम्मद अली अशरफ फातिमी, जदयू के वरिष्ठ नेता। दरभंगा डीएमसीएच में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार और नीति के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सीपीआईएम के द्वारा। दरभंगा डीएम के द्वारा अम्बेडकर सभागार में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया, सभी को किया गया प्रोत्साहित। वरिष्ठ नेता दरभंगा के टावर से लेकर पेट्रोल पंप तक जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातिमी के नेतृत्व में सैकड़ों जदयू कार्यकर्ताओं ने कहा कि अमित शाह की पूर्णिया रैली में सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। वो चाहते हैं कि सभी एक साथ मिलजुल कर रहें। ऐसे में आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर के मोहम्मद अली अशरफ फातिमी आज सड़क पर उतरे। आज प्रदर्शन है, हम आम जनता से अपील कर रहे हैं खासतौर से कि भाईचारा बना रहे बिहार के अंदर, प्यार मोहब्बत बना रहे, राज्य की तरक्की होती रहे। सबसे बड़ा एजेंडा तो यही है। अभी पिछले दिनों माननीय अमित शाह जी यहाँ आए और आकर के पूरे प्रदेश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की पूर्णिया से। हम लोग नहीं चाहते हैं कि परदेशी नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी माहौल खराब हो। तो आज हर प्रखंड में हमारा ये प्रदर्शन है, भाईचारा सद्भाव बनाए रखना के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सीपीआईएम के द्वारा। दरभंगा डीएमसीएच में गार्ड के बहाली के नाम पर 15,000 रुपये वसूलने का मांग अब तूल पकड़ता जा रहा है। इससे विभिन्न राजनीतिक दलों ने सीधा अधीक्षक पर भी आरोप लगाए हैं। सीपीआईएम के नेताओं ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए सभी पीड़ित गार्ड को धरना लाकर इस बात को बताने का प्रयास किया कि दरभंगा डीएमसीएच में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो एजेंसी है वो 15,000 रुपये इन गरीब गार्डों से मांग रही है सीधा नियुक्ति के नाम पर, और दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक इस पर खामोश हैं। ललन चौधरी सीपीआईएम के प्रदेश सचिव ने कहा कि इस तरह के आरोपों की जांच होना आवश्यक है। डीएमसीएच अपने स्थापना काल से अभी तक के सबसे ज्यादा संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। बड़े भारी पैमाने पर वहां भ्रष्टाचार है। कानून, मजदूर श्रम कानून तोड़े जा रहे हैं। कमीशन खोरी हाइट पर है। सुपरिंटेंडेंट की संपत्ति की जांच हो, आमदनी से अधिक उसकी संपत्ति का सिर्फ जांच हो जाए तो जेल में रहेंगे। 13-15 हजार रुपया गरीब लोगों से वसूलने का उन्होंने आदेश निर्गत किया है। इसलिए आज यह प्रदर्शन दरभंगा कमिश्नर के समक्ष। दरभंगा डीएम राजीव रोशन के द्वारा अम्बेडकर सभागार में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत साल में 2 बार सितंबर और मार्च में मनाया जाता है, जिसमें महिलाओं को अपने बच्चों को पोषण पर विशेष ध्यान रखते हुए उनके स्वास्थ्य पर विशेष कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर दरभंगा डीएम ने सभी माताओं को एवं अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया। की बैठक आज यहाँ पे रखी गई थी। इसमें जो माता हैं, जो बच्चों की माएँ हैं, उन लोगों ने भी भागीदारी की है। किस प्रकार से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, किस प्रकार से सुपोषण उनका बढ़े, इसके लिए यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई है। और जिन माताओं ने अच्छे ढंग से अपने बच्चों को पोषण दिया है, उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहित भी किया गया। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा पीते पकड़े गए 72 लोगों को भेजा गया आज जेल जांच के बाद। दरभंगा बेलवागंज दुर्गा पूजा समिति के द्वारा निकाला गया शोभा यात्रा। सोमवार को लगे दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में 35 शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी।
दरभंगा नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित। 14 मेयर प्रत्याशी, 10 डिप्टी मेयर और 207 पार्षद प्रत्याशी के नाम। दरभंगा नगर निगम चुनाव प्रत्याशियों के स्क्रूटनी के बाद 6 प्रत्याशी के आपत्ति पर हुआ दर्ज। दरभंगा के डीडीसी के द्वारा डीडीसी कार्यालय में चल रहे नामांकन के बाद 26 तारीख यानी सोमवार को स्क्रूटनी का काज हुआ, यानी सभी प्रत्याशियों के कागजातों की जांच की गई। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों से पूछा गया कि आपको अगर आपत्ति दर्ज करानी है दूसरे प्रत्याशियों पर तो कागजात उपलब्ध कराएं। ऐसे में कई प्रत्याशियों ने कागजात उपलब्ध कराए, जिसमें 6 प्रत्याशियों के आपत्ति दर्ज करते हुए उन्हें इस बार चुनाव से वंचित कर दिया गया है। सुबह हम लोग ने नाम निर्देशन के संबंध में समीक्षा किया, उसका सभी प्रत्याशियों को सूचना दिया। सूचना के क्रम में कुछ दावापत्ति प्राप्त हुई थी। उस दावापत्ति में हम लोग ने आपत्तिकर्ता से भी और अभ्यर्थी से भी पूछ करके एक सुनवाई की। जिनका हमको आपत्ति सही लगा उसको हमने स्वीकृत किया आपत्ति को, क्योंकि उन्होंने साक्ष्य के साथ दिया था, और जिस केस में आपत्ति सही नहीं लगा उस आपत्ति को रिजेक्ट किया। दरभंगा के उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी की गई, जिसमें शराब पीते, बनाते एवं बेचते 72 लोगों को पकड़ा गया था। आज पूरा उत्पाद विभाग की कई पुलिस अधिकारियों की टीम ने जांच के बाद इन सबों को जेल भेज दिया है। इसके अलावा कहा गया कि किसी भी तरह शराब पीते एवं बनाते लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पहली बार उसे 2000 से 5000 रुपया फाइन एवं दूसरी बार जेल जाना होगा। दरभंगा सुदेश्वर लाल के नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है। सभी इंस्पेक्टर और दरोगा का सहयोग है इसमें। यदि हाँ जो शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा उनको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उन लोग को जेल भेजेंगे। कई बार पकड़े जाएंगे तो उनको 2000 से 5000 तक का फाइन है, और दूसरा बार पकड़ेंगे तो उनको जेल होगा, और जो बनाते हुए पकड़े जाएंगे उनको तो जेल जाना ही है। पूर्व पार्षद अशोक कुमार के नेतृत्व में दरभंगा के बेलवागंज से बेलवागंज दुर्गा पूजा समिति का शोभा यात्रा निकला। इस कलश शोभा यात्रा में 101 कुमारी कन्याओं ने भाग लिया, जो दारूभट्टी चौक, लोहिया चौक होते हुए एकमी घाट गई और एकमी घाट से वापस दारूभट्टी चौक होते हुए सीधा बेलवागंज पहुंची। इस मौके पर पूर्व पार्षद ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरे मोहल्लेवासी दुर्गा पूजा कर रहे हैं। इसमें पूरे मोहल्लेवासियों का सहयोग है। इस मौके पर आई हुई कुमारी कन्याओं में अधिक जोश दिखा। महिला के साथ युवा जो मोहल्ले के थे सभी ने पूरी भागीदारी निभाते हुए कलश शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न किया। इस मौके पर पुलिस की गाड़ी भी पीछे पीछे नजर आ रही थी, जो शांति व्यवस्था एवं ट्रैफिक को कंट्रोल करती नजर आई। सात पार्षद प्रत्याशी के नाम। दरभंगा के डीडीसी कार्यालय में पिछले दिनों 24 तारीख तक चले नामांकन के बाद अब प्रत्याशियों की जांच के बाद उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। गौरतलब है कि अब पार्षद प्रत्याशियों में 207 पार्षद प्रत्याशियों को हरी झंडी मिली, वहीं मेयर प्रत्याशी के लिए 14 और डिप्टी मेयर के लिए 10 नामों की सूचना जारी की गई है। गौरतलब है कि आज कई प्रत्याशियों के प्रपत्रों की भी जाँच की गई। वहीं मेयर प्रत्याशी मुन्नी देवी ने कहा कि वो निवर्तमान मेयर हैं और उनके द्वारा कुछ काम अधूरे हैं जिसे वो पूरा करेंगी। स्कूटी में सभी का ठीक ठाक रहा, हमारा भी ठीक रहा,
और खुशी है, स्कूटी के बाद तो खुशी ही मिलती है जो सबका सही सलामत निकल गया। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को यही कहना चाहते हैं जो मेयर में हमारा अधूरा काम है, बच गया है, उस अधूरा काम को हम पूरा करना चाहते हैं। लेकर पहुंचे फरियादी। दरभंगा एसएसपी का सोमवार को जनता दरबार लगता है। आज 35 फरियादी जो विभिन्न गांवों से हैं और थाने के द्वारा उन्हें न्याय नहीं मिला, शिकायत लेकर दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार से मिलने पहुंचे। एसएसपी अवकाश कुमार ने सभी फरियादियों की एक एक कर सुनते हुए तत्काल थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।